नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी बात पर चर्चा करने वाले हैं जो हर उस घर के लिए बेहद जरूरी है जहां बच्चे हैं। देखिए, गर्मी का मौसम आते ही और टेम्परेचर 45 डिग्री क्रॉस करते ही हमारा ध्यान सिर्फ एसी और ठंडे पानी पर जाता है ना? लेकिन इस चिलचिलाती धूप के साथ एक बहुत बड़ा और बिल्कुल अनजान खतरा भी हमारे घरों में दबे पांव चला आता है, और वो है आग लगने का खतरा। तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अपनी फैमिली को सेफ कैसे रखा जाए। डेली प्रिवेंशन से लेकर इमरजेंसी एवैक्यूएशन तक सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहला, गर्मी का खतरा। दूसरा, घर और किचन की सेफ्टी। तीसरा, बाहरी सुरक्षा। चौथा, एवैक्यूएशन प्लान यानी बाहर निकलने का सुरक्षित तरीका। और आखिर में फायर एक्सटिंग्विशर और इमरजेंसी कॉल्स। शुरुआत करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, गर्मियों का खतरा और बढ़ते जोखिम। आखिर ये बढ़ता तापमान अपने साथ क्या लेकर आता है? क्या आपको पता है कि गर्मियों के आते ही आग लगने के केसेस में कितना उछाल आता है? पूरे 30% यानी 30%। ये कोई छोटा नंबर नहीं है। सोचिए, अत्यधिक गर्मी की वजह से हमारे घर की वायरिंग और अप्लायंसेस पर कितना एक्सट्रीम लोड पड़ता है। तभी तो ये जानकारी हर पेरेंट के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल हो जाती है। जब खतरा इतना बड़ा है तो हमारी तैयारी भी उसी लेवल की होनी चाहिए, है ना? अब आते हैं अपने घर के दिल पर, यानी घर और रसोई की सुरक्षा पर। देखिए, बच्चों को गर्मी से बचाने के लिए हमारे एसी और कूलर लिटरली दिन रात चलते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत कॉमन गलती होती है, एक ही सॉकेट में बहुत सारे भारी उपकरण लगा देना। इस ओवरलोडिंग से ना तार पिघल सकते हैं और भयानक शॉर्ट सर्किट हो सकता है। इसका सोल्यूशन क्या है? बहुत सिंपल है। हमेशा बिना कॉम्प्रोमाइज किए आईएसआई मार्क वाले तार ही यूज करें। और हाँ, अपने एसी की टाइम टू टाइम सर्विसिंग जरूर करवाएं। एक्चुअली एसी लगातार चलने से उन पर जो भारी प्रेशर पड़ता है ना, अच्छी सर्विसिंग उसको ईजिली हैंडल कर लेती है। एक और चीज, आजकल स्मार्ट टीवी, लैपटॉप और वाईफाई राउटर के बिना तो घर चलता नहीं है। बच्चे टीवी पर लगे हैं, हम लैपटॉप पर काम कर रहे हैं, लेकिन जानते हैं इन्हें भी रेस्ट चाहिए होता है। जब ये गैजेट्स लगातार चलते हैं, खासकर इस गर्मी में, तो ये अंदर से हद से ज्यादा गर्म हो जाते हैं और इस ओवरहीटिंग से आग लग सकती है। तो थोड़ी थोड़ी देर में इन गैजेट्स को बंद करके एक छोटा सा ब्रेक दीजिए। सुनने में बहुत मामूली बात लगती है, लेकिन फैमिली सेफ्टी के लिए ये एक रियल गेम चेंजर है। अब चलिए किचन की तरफ। किचन गैस सेफ्टी को तो हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। भीषण गर्मी में गैस के रबर पाइप बहुत जल्दी डैमेज होते हैं। एक गोल्डन रूल हमेशा याद रखिए, रात को सोने से पहले गैस सिलेंडर का रेगुलेटर जरूर बंद करें। और फर्ज कीजिए कभी घर में गैस की स्मेल आए तो ध्यान से सुनिएगा, भूलकर भी किसी इलेक्ट्रिकल स्विच को हाथ नहीं लगाना है। एक हल्की सी चिंगारी और बड़ा धमाका हो सकता है। इसकी जगह बिना पैनिक किए तुरंत घर की सारी खिड़कियां और दरवाजे खोल दें ताकि गैस बाहर निकल सके। घर के अंदर की बात तो हो गई, अब जरा कम्युनिटी और आउटडोर सेफ्टी की बात करते हैं। अपने आसपास के वातावरण को सुरक्षित रखना भी उतना ही जरूरी है। खासकर अप्रैल और मई के महीने में जब खेतों में गेहूं की कटाई होती है तो फसलें बिल्कुल सूखी और हाईली फ्लेमेबल होती हैं। ऐसे में खेतों के आसपास बीड़ी या सिगरेट पीने पर स्ट्रिक्टली रोक होनी चाहिए। हार्वेस्टिंग मशीनों से निकलने वाली एक छोटी सी चिंगारी भी पल भर में पूरे खेत और आसपास के घरों को आग में झोंक सकती है। और हाँ, मोहल्ले में जो सूखे पत्ते या कचरा जलाने की आदत होती है ना, उसे बिल्कुल बंद करना होगा। कचरा जलाने से बेहतर है कि उसे कंपोस्ट यानी खाद बनाने के लिए यूज किया जाए। ओके, अब आते हैं सबसे क्रिटिकल हिस्से पर, द हाउसहोल्ड इवैक्यूएशन प्लान। अगर आग लग ही जाए तो सेफली बाहर कैसे निकला जाए? ये एक ऐसी चीज है जो घर के हर मेंबर को बाय हार्ट याद होनी चाहिए। अगर बिल्डिंग में आग लगे तो लिफ्ट का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ सीढ़ियों का यूज करना है, क्योंकि लाइट जाने पर लिफ्ट बीच में फंस सकती है। और दूसरी सबसे लाइफ सेविंग बात, धुआं हमेशा छत की तरफ ऊपर उठता है, तो जहरीले धुएं से बचने और ताज़ी हवा लेने के लिए जमीन पर बिल्कुल नीचे झुक जाएं या पेट के बल रेंगते हुए बाहर निकलें। एज अ पेरेंट मैं तो कहूंगी कि इस रेंगने वाली टेक्निक को बच्चों के साथ एक गेम की तरह खेलिए। वीकेंड पर घर की लाइट्स बंद करके बच्चों के साथ एक फायर ड्रिल प्रैक्टिस करें ताकि रियल इमरजेंसी में वो बिल्कुल ना घबराएं। आखिर में बात करते हैं उन टूल्स की जो वाकई जान बचा सकते हैं, एक्सटिंग्विशर और इमरजेंसी कॉल्स। आपने बिल्डिंग्स और घरों में वो लाल रंग का सिलेंडर तो देखा होगा। ये एबीसी टाइप फायर एक्सटिंग्विशर सिर्फ कॉर्नर सजाने के लिए नहीं होता, इसे चलाना सबको आना चाहिए। इसके लिए एक बहुत ही सिंपल टेक्निक है, पास, PASS। पहले P से पिन को खींचें,
फिर ए से एम यानी नोजल को आग के बेस पर टारगेट करें। फिर एस से स्क्वीज, ट्रिगर को दबाएं और आखिरी एस से स्वीप यानी झाड़ों की तरह उसे एक साइड से दूसरी साइड चलाएं। ये इतना सिंपल है कि घर के हर बड़े सदस्य को ये पता होना ही चाहिए ताकि छोटी आग को बड़ा होने से रोका जा सके। चलिए जल्दी से एक फाइनल चेकलिस्ट देख लेते हैं। घर में अर्ली वार्निंग के लिए स्मोक अलार्म जरूर लगवाएं। अपने घर के बिजली के तारों का एक रेगुलर इलेक्ट्रिकल ऑडिट करवाएं। 101 और 112 जैसे इमरजेंसी नंबर्स बच्चों तक को याद होने चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट, मेन डोर के पास एक इमरजेंसी किट या गो बैग रेडी रखें, जिसमें फर्स्ट एड, टॉर्च, पानी और कुछ ज़रूरी दवाइयाँ हों ताकि भागते वक्त आप इसे तुरंत उठा सकें। बस घबराना नहीं और तुरंत फायर ब्रिगेड को कॉल करना है। तो इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? ये कोट देखिए, एक छोटी सी लापरवाही जिंदगी भर का गम दे सकती है। आग लगने के बाद पछताने से 1000 गुना बेहतर है कि हम आज ही अपने परिवार की ढाल बने। इस बेहद जरूरी जानकारी को सिर्फ अपने तक सीमित ना रखें, अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ शेयर करें। और हाँ, जाने से पहले मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। अगर आज रात आपके घर का स्मोक अलार्म बज उठे, तो क्या आपकी फैमिली अंधेरे में सुरक्षित बाहर निकलने के लिए पूरी तरह से तैयार है? सोचिएगा जरूर।